हेलो एवरीवन। तो आज हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल समझने वाले हैं, ठीक है। और साथ में एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम उस रूल को समझने वाले हैं। देखिए, लिमिट में क्या होता है कि ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, इस फंक्शन में जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये कभी कभी क्या होता है कि इसकी वैल्यू जो है डिफाइंड ना होकर नॉट डिफाइंड वैल्यू हमको दे देता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं जब, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -1 और अपॉन में यहाँ 1 जब पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा -1, यानी ये ऑल ओवर आपका जो वैल्यू आएगा इसका 0/0 आएगा। इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, यानी ये फंक्शन जो आपका दिया गया है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में जब कोई वैल्यू आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ताकि वो जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना आए। तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल आपको समझना होगा, जिसको हम बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल, जिसको हम जानते हैं, ठीक। कहीं कहीं इसको एल हॉस्पिटल रूल भी जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है और उस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और 0/0 आ रहा है, तो ऐसा हम क्या करेंगे कि वो 0/0 ना आए। तो एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर कोई दो फंक्शन है, सपोज दैट f और g है, तो लिमिट x टेंड्स टू a, कोई फंक्शन है f ऑफ x जो कि न्यूमिरेटर में है और डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है g ऑफ x। तो अगर ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है तो करेंगे क्या कि न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश ऑफ x। ये होता है एल हॉस्पिटल रूल कि जब भी कोई फंक्शन आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो तो उस न्यूमिरेटर को भी आप डिफरेंशिएट करें और डिनोमिनेटर को भी आप डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएट करने के बाद में आप लिमिट अप्लाई करें तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। और अगर फिर से आपने डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट अप्लाई कर दिया, फिर भी 0 आ गया, 0/0 आ गया, तो क्या करेंगे, फिर से उसको डिफरेंशिएट करने के बाद में उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के तहत हम करेंगे। तो ये होता है एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पर देखिए, हमने अभी अप्लाई किया, 1 वैल्यू यहाँ पर रखा, तो ये ऑल ओवर ऊपर 0, नीचे भी 0 आ रहा था, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। देखिए, चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये जो 15 लिखा है ये आगे आ जाएगा 15, और इसमें से एक पावर घट जाएगा तो यानी हो जाएगा 14, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो ये हो गया ऑल ओवर 0। नीचे ये 10 आगे आ जाएगा और इसमें से एक पावर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 x का पावर 9, ठीक है। और कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 डिफरेंशिएट की। अब यहाँ पर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, 15 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पर x टेंड्स टू 1 का मतलब x के जगह पे 1 रखना है, तो ये हो गया। पावर 14 है तो यहाँ पर 14 लगा दीजिए। उसके बाद नीचे भी आप लिमिट अप्लाई करेंगे, नीचे तो 10 इंटू x के जगह पे हमको 1 रखना है, तो ये हो गया 1, और पावर में लगा देंगे 9। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 1 का पावर 14, इसका मतलब ऑल ओवर ये 1 आने वाला है। 1 का मल्टीप्लाई 15 से तो 15 हो जाएगा, ठीक। हमने लिमिट अप्लाई कर दिया है पर, और 1 का पावर 9 है, इसका मतलब ये भी 1 होगा, और इसका मल्टीप्लाई 10 से होगा तो 10 ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक। उसके बाद इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, तो ये 3 जाएगा और ये 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। देखिए, यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिला आपकी बार, यहाँ पर 0/0 नहीं मिला, ठीक है। इसका मतलब ये आपका डिफाइंड है। तो इसी तरह से हम एल हॉस्पिटल रूल को लगाते हैं कि जब भी आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड हो, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म में आए, 0/0 आए,
तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद में लिमिट अप्लाई करते हैं, तो आपको एक डिफाइंड वैल्यू मिलती है। तो ये था इसका सॉल्यूशन।